कक्षा 9 विषय हिंदी काव्यखंड सवैये। रसखान का जन्म सन 1548 ईस्वी में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त की कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विवलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। सवैये। रसखान ने अपने पदों में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेर करों, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान जी कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मेरा जन्म मनुष्य रूप में हो तो केवल ब्रज के गोकुल गांव में निवास करने वाले ग्वालों के रूप में ही हो, जिससे मैं कृष्ण के साथ समय व्यतीत करूं। यदि मैं पशु रूप में जन्म लूं तो नंदी की गायों के बीच जाकर चरूं, क्योंकि उन्हें चराने वाले भगवान कृष्ण ही होंगे। यदि किसी पत्थर का रूप धारण करूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। यदि पक्षी बनूं तो मेरा निवास यमुना के किनारे स्थित कदम्ब के वृक्ष की डालियों में हो, क्योंकि श्री कृष्ण उसी कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। इस प्रकार रसखान केवल ब्रजभूमि से ही अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं। या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहूँ पुर को तज डारों। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारों। रसखान कबों इन आँखिन सों, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बार। जो रसखान जी हैं अपने दूसरे सवैये में कहते हैं, रसखान कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वे तीनों लोगों का राज्य त्यागने को सहर्ष तैयार हैं। 8 सिद्धियों तथा 9 निधियों का सुख भी वे नंद की गाय चराने के लिए त्याग सकते हैं। अर्थात कवि के हृदय में कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम भाव विद्यमान है। वे उनकी वस्तुओं के प्रति अपना सर्वस्व त्यागने को तत्पर हैं। रसखान कहते हैं कि हृदय इस उत्कंठा से भरा हुआ है कि कब अपनी इन आँखों से ब्रजभूमि के अंग, जो भी जैसे वन हैं, जंगल, बाग, तालाब आदि देखने को प्राप्त हूँ। मैं ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल न्यौछावर कर सकता हूँ। ये सभी त्याग कर मैं ब्रजभूमि में निवास करने के लिए तैयार हूँ।